हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं मनसल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए कमाल धमाल प्रीमियर मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएंगे और हाँ जो काम आप लोगों ने करना है उस वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में जो स्टडी का दिन है वो है 101वां। हाँ जी, हमने जो ये लेक्चर शुरू किया था कल, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो लाइव बीच बीच में अटक रहा था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ऐसे में फिर मैं नहीं चाहता था कि आपकी पकड़ इस पर कमजोर हो जाए। तो फिर मैंने उस लेक्चर को वहां पर बंद करने का निर्णय ले लिया और अब मैं फिर से आप लोगों के लिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ थोड़े समय के बाद में। और आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो मैं 12 बजे अगले दिन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो आई होप कि आप सब अच्छे से मेरे साथ में जुड़ चुके होंगे और मैं आप लोगों को टेलीग्राम में मैसेज प्रोवाइड करवा चुका हूँ कि भाई 12 बजे आप लोगों के लिए क्लास यहाँ पर लगाई गई है। तो पहले मैंने सोचा था कि अगले दिन शनिवार को टेस्ट की बजाय हम इसकी क्लास को कर लेंगे, बट फिर मैंने सोचा कि इतना क्रूशियल टाइम है, ऐसे में स्टूडेंट का टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते। टेस्ट क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट को यहाँ पर पता लगता रहता है कि कहाँ पर वो स्टैंड कर रहा है, किस लेवल पर वो स्टैंड कर रहा है। तो एक दिन मुझे मैनेज करना पड़े तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन स्टूडेंट का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। तो उसी के मद्देनजर मैंने थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए मैनेज किया है और आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और दोपहर को आपको ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ पूरे अनुशासन के साथ में इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि आप बहुत कुछ आज इस वीडियो से सीख कर जाएंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी आपके लिए है। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने का काम शुरू कर दीजिए। ड्रीम आर जेर पारिशान का नाम है, नारा है, और टॉपिक जो है हमारा इंडियन लॉजिक में स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और व्याप्ति यहाँ पर है। एबी गुरुजी चैनल का नाम है। यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो फेसबुक के और टेलीग्राम के ग्रुप आपके लिए रखे गए हैं, फ्री के ग्रुप है, इन्हें आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप डिस्कशन का फायदा लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स का फायदा लेना चाहते हैं, गाइडेंस का फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे स्पेशल स्टडी ग्रुप एबी गुरुजी चैनल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ऊपर देखिए व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारे टीम मेंबर्स यहाँ पर आपको ऐड कर देंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपने देखना, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ पर आपके रखे गए, यानी इससे पहले वाले जो भी लेक्चर है सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब ये क्विज ग्रुप आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम सिर पर है, ऐसे में क्विज आपके लिए सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। चैनल आपकी बहुत मदद इसमें कर रहा है। तो पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के आपके लिए क्विज ग्रुप अलग से बना रखे हैं। पेपर 2 वाला बेसिकली कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स नहीं है तो आप सिर्फ पेपर 1 वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारे टीम मेंबर्स आपको बता देंगे कैसे आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। अब हमने पढ़ना है प्रेम प्यार से इंडियन लॉजिक की ओर। देखिए इंडियन लॉजिक का इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया है, जिसमें मैंने आपको प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, अर्थापट्टी और इस सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो स्क्रीन पर टैप करिए, राइट अपर कॉर्नर में व्हाइट कलर का आई बटन है, वहां पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो बेसिकली इंडियन लॉजिक में ये दूसरी वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो उसे आप देख लीजिएगा, कोई चिंता की बात नहीं। इस वीडियो को भी देख लेंगे तो ये भी समझ में आने वाली है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है उससे। इंडियन लॉजिक, भारतीय तर्क की यहाँ पर बात की जा रही है। स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, अनुमान का मतलब क्या, इन्फ्रेंस यहाँ पर हम कहते हैं इंग्लिश में। व्याप्ति यहाँ पर इनवेरिएबल रिलेशन, यानी कि रिलेशन क्या है, संबंध क्या है यहाँ पर। अभी अच्छे से मैं आपको इन सब चीजों को बताऊंगा, लेकिन बेसिक सी बात आप लोगों के दिमाग में ये होनी चाहिए कि अनुमान जो है ना, अनुमान अगर हम किसी चीज का लगा रहे हैं तो वो एक तरीके से प्रमाण है। और प्रमाण बेसिकली यहाँ पर सबूत का काम करता है कि हमने कोई चीज कही है, कोई चीज हमारे पास में है, तो उसका क्या सबूत है हमारे पास में। तो अनुमान एक तरीके से सबूत का यहाँ पर काम करता है। किसके लिए सबूत का, नॉलेज के लिए सबूत का। यानी आपके पास में कोई नॉलेज आ रही है तो वो नॉलेज मिलने का क्या सबूत है आपके पास में, आपको होगा मैंने अनुमान के आधार पर इस नॉलेज को यहाँ पर प्राप्त किया है। अब जो एग्जाम्पल मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा उससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। पहले हम छोटा सा मैटर इसका पढ़ लेते हैं। द अनुमान प्रमाण, अनुमान एक तरीके से प्रमाण ही है, तो हाँ, द अनुमान प्रमाण हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस अमंग द प्रमाणाज। प्रमाणाज क्या होता है ये मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया है, पुराने वाली जो वीडियो मैंने पहले बता दिया आपको, उसे आप देख लीजिएगा। इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, अनु प्लस मान, वेयर अनु मीन्स आफ्टरवर्ड, यानी कि बाद में, एंड मान मीन्स स्पेसिफिक नॉलेज, बाद में कुछ स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास में रही है। किसके बाद में, एनालिसिस करने के बाद में, सोच विचार करने के बाद में। किस तरीके से एनालिसिस आप करते हैं, एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। When one sees a smoke coming from the mountain, एक आदमी देखता है कि पर्वत से धुआं निकल रहा है। He gets knowledge of the fire, अब उसे नॉलेज मिल गई कि भाई यहाँ पर आग लगी हुई है। लेकिन बात तो तब बनती है कि उसे पता कैसे लगा कि आग लगी है, आग तो उसे दिख ही नहीं रही ना। अभी आगे देखते हैं क्या चीज लिख रखी है। इन द माउंटेन,
Here the smoke is प्रत्यक्ष, स्मोक प्रत्यक्ष है यानी दिखाई दे रही है, जो धुआं है वो दिखाई दे रहा है, उसे अपनी आंखों से देख रहा है वो उसे। बट द फायर इज अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, आग दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उसे पता लग गया आग लगी हुई है। कैसे? That is getting the knowledge of अप्रत्यक्ष वस्तु on the basis of inference is called अनुमान प्रमाण। अब धुएं को देखकर उसे आग का क्या हुआ है, अनुमान उसने लगाया कि यहां पर आग लगी होगी। अब हमें इस चीज को सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई धुएं को देखकर उसके दिमाग में ये बात आई तो आई कैसे कि आग लगी होगी। इस चीज को सिद्ध हम कहां पर करते हैं, उसके लिए हमें लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या लॉजिक यहां पर हम लगाकर इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं, इसी चीज को हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर जो वर्ड्स का इस्तेमाल मैं करूंगा ना, जैसे हेतु वर्ड आपके लिए नया हो जाएगा, व्याप्ति वर्ड आपके लिए नया हो जाएगा, अनुमति वर्ड आपके लिए नया हो जाएगा, अनुमिति बेसिकली है वो। तो ये सब वर्ड्स जो है ना, उस पर आपने खास तौर पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछेगा इंडियन लॉजिक का। वो एग्जामिनर जानता है भाई इतना लॉजिक का नहीं आएगा समझ में स्टूडेंट के, नया सिलेबस है। तो आपके लिए यहाँ पर वो वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं पूरी मदद आपकी करने वाला हूँ, टॉपिक हाथ से नहीं निकलना चाहिए, एक एक चीज ध्यान से सुनते रहेंगे सभी ने। यहां पर देखिए जी, ये मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं। यहां पर पर्वत है, पर्वत से धुआं निकल रहा है, यहां पर घर है और घर में चिमनी लगी हुई है और चिमनी से यहां पर धुआं निकल रहा है। कल जब मैं लेक्चर ले रहा था उस वक्त में मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा हूं कहीं पर, और मेरे जाने के दौरान रास्ते में मुझे यहाँ पर एक पर्वत दिखाई देता है, उस पर्वत पर यहाँ पर धुआं निकल रहा होता है। तो उस धुएं को देखकर मैं बोल पड़ता हूं कि अरे पर्वत पर तो आग लग गई है। तो मेरे साथ में एक छोटा बच्चा भी जा रहा है, वो कहता है कि भैया आपको कैसे पता वहां पर आग लग रही है। तो मैंने उसे कहा कि बेटे जब तुम घर पर होते हो तो घर में जब बाहर से देखते हो तो चिमनी से धुआं निकलता हुआ नजर में आता है। वो कहता है हाँ भैया बिल्कुल नजर में आता है। तो मैंने उससे पूछा जब बाहर से आप देखते हो चिमनी से धुआं निकल रहा है तो उस वक्त में घर के अंदर क्या हो रहा होता है। वो कह रहा है कि सर घर के अंदर ना खाना पक रहा होता है। तो खाना पकने के लिए तो आग जगनी जरूरी है ना। वो कहता हाँ भैया बिल्कुल जरूरी है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर धुआं निकल रहा है ना, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन आग जरूर यहाँ पर लगी हुई है। तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, चिंता मत कीजिएगा, अभी आगे जाके और अच्छे से समझाने वाला हूँ। इन अदर वर्ड्स, बेसिकली अदर वर्ड्स में हम अगर बात करें तो अनुमान बेसिकली है क्या देख लेते हैं। इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वैसे ही बता रहा हूँ। गेटिंग द नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, लिंगी यहाँ पर लिखा गया है। बाय सीइंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गेटिंग द नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सीइंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अनुमान, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, धुएं को देखकर आग का अंदाजा लगाया अनुमान है। The knowledge which is produced after the प्रत्यक्ष जन is called as अनुमान प्रमाण। अब किसी प्रत्यक्ष चीज को देखकर किसी के बारे में हमने नॉलेज निकाली है, जैसे धुएं को देखकर हमने नॉलेज निकाली कि भाई आग लगी होगी, तो ये भी हमारे पास में अनुमान का प्रमाण हो जाता है। तो खैर आगे की ओर बढ़ते हैं। नॉलेज किस तरीके से बढ़ी, नॉलेज इस तरीके से बढ़ी कि वहां पर आग लगी हुई है, और आग लगी हुई है कि नॉलेज किस आधार पर मिली, क्योंकि हमने उसको देखकर अंदाजा यहाँ पर लगाया, और अंदाजे का नाम ही अनुमान यहाँ पर होता है। त्रिविध भेद हमारे पास में है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू चरक, हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चरक की बात करने वाले हैं। देखिए चरक के अलावा न्याय सिद्धांत भी है जो कि गौतम जी ने दिया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, चरक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चरक की जो फिलोसफी है वो ज्यादातर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हम चरक को डिस्कस यहाँ पर ज्यादा करेंगे। न्याय भी आपके लिए है, आगे जाके न्याय के एक दो चीजें बताऊंगा जो कि इसके साथ रिलेट हो सकती हैं, तो आप उसको सुनिएगा जरूर। कॉपी पेन अपने पास में जरूर रखिए ताकि आप इसे नोट डाउन कर सकें। देखिए वीडियो देखने के दौरान कॉपी पेन जरूर लिखा करें, ताकि मैं जो चीजें अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ उसे आप अपने पास में अपनी कॉपी में अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकें, ताकि एग्जाम टाइम में जब आप उसे पढ़े तो आपको कोई परेशानी ना हो। खुद की लैंग्वेज के नोट्स तो हर एक को समझ में आ ही जाते हैं ना, तो ऐसे में ये नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आप अपने हाथ से अपने नोट्स भी बनाते रहा करो, जिससे आपको काफी हद तक फायदा रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी यहाँ पर होती रहेगी। बाय द हेल्प ऑफ प्रत्यक्ष जन one can get अनुमान of त्रिकाल, that is past, future and present। अब अनुमान हम लगा रहे हैं तो अनुमान पास्ट का भी लगाया जा सकता है, प्रेजेंट का भी लगाया जा सकता है और फ्यूचर का भी लगाया जा सकता है। ये तो बात हो गई इंग्लिश की, लेकिन चरक जी इंग्लिश थोड़ा जानते थे, वो तो संस्कृत जानते थे। तो अतीत काल, अनागत काल और वर्तमान काल, इन नाम से इन्होंने दे दिया। ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखकर ले आया जी, इन्फ्लुएंस ऑफ इफेक्ट फ्रॉम कॉज, इन्फ्लुएंस ऑफ कॉज फ्रॉम इफेक्ट और इन्फ्लुएंस इन जनरल। यहां पे क्या था कि कोई फूल मैंने देखा जी, कोई फूल मैंने देखा,
उस फूल को देखकर मैंने अनुमान लगा लिया भाई ये फूल किसी वक्त में एक बीज हुआ करता था। तो ये क्या है, अतीत का मैंने अनुमान यहाँ पर लगा लिया। पुराने समय में वो क्या चीज थी, इस चीज का मैंने क्या किया है, अनुमान लगाया है, नॉलेज ली है कि एक बीज हुआ करता था, या अतीत काल की बात होगी। इसी एग्जाम्पल को आप चेंज कर दो कि आपके हाथ में बीज है लेकिन आप उसमें एक फूल देख रहे हो, तो वो क्या है, अनागत काल, यानी आने वाला जो काल हमारे पास में है, वो बीज आने वाले समय में एक फूल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ कॉज फ्रॉम द इफेक्ट। ये दो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। तीसरा जो वर्तमान काल है, ये तो धुएं और पर्वत वाला आप एग्जाम्पल देख ही रहे हैं कि आपने हाथों हाथ किसी पर्वत पर धुआं निकलता हुआ देखा और उसमें आपने अनुमान लगा लिया भाई यहाँ पर आग लगी हुई है, वर्तमान की बात अपने कर रहे हैं। तो ये चरक ने आपके अतीत, अनागत और वर्तमान दिया है। अब ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड्स आपके लिए नए हो जाते हैं। अब एग्जामिनर इन वर्ड्स को डालकर ही सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको अगर इन वर्ड्स की नॉलेज होगी तो आप सही से आंसर दे दोगे, वरना तो फिर राधे राधे है। आगे की ओर बढ़ते हैं, न्याय की बात करते हैं। देखिए न्याय दर्शन के अंदर यही सेम चीज लिख दी गई लेकिन नाम चेंज कर दिया गौतम जी ने। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिविध अनुमान वर एक्सप्लेन्ड बाय गौतम ऑफ न्याय दर्शन। द सेम इज ऑल्सो फाउंड इन संख्या दर्शन, विशिशिका दर्शन एंड चरक। अब चरक वाला तो मैंने आपको बता दिया, संख्या और ये सब आपके काम का नहीं है। बाय द प्रत्यक्ष जन ओनली वन गेट्स अनुमान जन। दिस अनुमान इज ऑफ 3 टाइप्स। अब देखिएगा तीन टाइप इन्होंने क्या क्या नाम दे दिया। पहला है हमारे पास में शेषावत, ठीक है ना, शेषावत। दूसरा है पूर्वावत और तीसरा है सामान्यतो दृष्टा। तीसरा है सामान्यतो दृष्टा। ये तीन आपके लिए है। ये तीन वही हैं जो ऊपर मैंने आपको बताए थे, अतीत काल, अनागत काल और वर्तमान काल। जब और कई बार थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, चलो कोई बात नहीं। तो जो तीन मैंने आपको अभी ऊपर बताए थे ना, अतीत काल, अनागत काल, वर्तमान काल, वही तीन यहाँ पर न्याय दर्शन के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, बस नाम अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको नाम की नॉलेज हो जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। शेषावत जो हमारे पास में है, ये वही हमारे पास में काम कर रहा है। जैसे कि आपने किसी फूल को देखा और उसके आधार पर आपने बीज का अंदाजा लगा लिया, तो वो हमारे पास में क्या था, अतीत काल है। तो शेषावत एक तरीके से अतीत की बात करता है। पूर्वावत यहाँ पे हमारे पास में फ्यूचर की बात करता है। जैसे आपने किसी बीज को देखा और उसके आधार पर आपने फूल के बारे में सोचा, तो वो हमारे पास पूर्वावत है। और सामान्य तो दृष्टा, यानी कि इस वक्त में जो आप देख रहे हो वो सामान्य तो दृष्टा में चला जाएगा। खैर, ये तीन हमारे पास में त्रिविध भेद थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हमने वो कहा कि भाई पर्वत से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहां पर आग लगी हुई है, तो इस चीज को साबित हमें करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास में पंचव्य आ जाएगा। पंचव्य यहां पे देखो किस तरीके से ये लिखा जाता है। यह इस तरीके से लिखा जाता है, पंचव्य वाक्य हमारे पास में प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑन प्रर्थ अनुमान। प्रर्थ अनुमान, और ये हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट प्रर्थ अनुमान है। पहला हमारे पास में प्रतिंजना। प्रतिंजना का मतलब आप प्रतिज्ञा से भी ले सकते हो, ठीक है ना। प्रतिज्ञा कई जगह देखने को मिल जाता है और कई जगह प्रतिंजना देखने को मिल जाता है। दूसरा हमारे पास में हेतु है। तीसरा हमारे पास में उदाहरण है। तीसरा हमारे पास में उपन्याय है और चौथा हमारे पास में निगम है, ठीक है ना। अब आप इनका इंग्लिश में नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहां पर हमारे पास में प्रोपोजिशन है। प्रतंजना को बेसिकली प्रोपोजिशन बोला जाता है। हेतु को यहां पर हमारे पास में रीजन बोला जाता है। उदाहरणा हमारे पास में एग्जाम्पल से होता है। उपन्याय हमारे पास में एप्लीकेशन से होता है। अब ये सारी चीजें समझाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। और यहाँ पर निगम जो हमारे पास में है, इसका मतलब कंक्लूजन से होता है। तो बेसिकली हमने जो कहा है, जो नॉलेज हमारे पास में है, उस चीज को हमें साबित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रतिंजना की बात करते हैं। प्रतिज्ञा क्या है? Proposing the thing that is to be proved in future is called as pratinjana. It is also called as proposition or declaration. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास में है, The mountain is fiery. पर्वत पर आग लगी है। This is to be declaration which is to be proved. पर्वत पर आग लगी, स्टेटमेंट दे दिया। अब इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा। तो जो चीज हमें प्रूव करनी है, जो स्टेटमेंट हमारे पास में है, उसे हम यहाँ पर प्रतंजना बोलते हैं, प्रोपोजिशन बोलते हैं। और प्रोपोजिशन क्या होती है, सारी चीजें मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग में पहले समझा रखी है। तो पर्वत पर आग लगी हुई है, इस चीज को हम क्या देख रहे हैं, यह प्रोपोजिशन है, इसे हमें प्रूव करना है। आगे की ओर बढ़ते हैं।
हेतु हमने देखना है, अब रीजन क्या है कि ऐसा कहा गया है। द मीन्स फॉर ऑब्टेनिंग द नॉलेज इज कॉल्ड एज हेतु। अब यहां पर देखिए द मीन्स किस वजह से, रीजन क्या है फॉर ऑब्टेनिंग द नॉलेज इज कॉल्ड एज हेतु, किस वजह से आपने ये चीज कही है। बिकॉज देयर इज स्मोक ऑन माउंटेन, अब पर्वत पर आग लगी, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि पर्वत से धुआं निकल रहा है। अब जैसे ही आपने क्योंकि देखा, क्योंकि का मतलब क्या है, रीजन से है। जो आपको रीजन बताने का काम करता है वो हेतु होता है डियर। तो पहले हमारे पास में प्रोपोजिशन थी, जिस चीज को हमें साबित करना था। साबित क्या करना था, पर्वत पर आग लगी है। अब पर्वत पर आग लगी है, दूसरे स्टेप पर हम जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा, पर्वत पर आग लगी है, तो आपने रीजन बताया क्योंकि पर्वत से धुआं निकल रहा है। अब तीसरे स्टेप की ओर जाते हैं। देखिए हम साबित करके मानेंगे, इसे चिंता मत करना। तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया यहां पर दृष्टांत का। दृष्टांत मतलब जो चीज हमने देखी हुई है, इसी का दूसरा नाम उदाहरण है, और इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब इस चीज का हमने एग्जाम्पल दिया, भाई हमने ऐसा क्यों कहा है। एक्सप्लेनिंग समथिंग बाय स्टेटिंग सब एग्जाम्पल इज कॉल्ड दृष्टांत। दिस दृष्टांत यानी कि एग्जाम्पल मेक्स बोथ बुद्धिमान पुरुष वाइज मूर्ख, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ दो। बस हम एग्जाम्पल यहां पर देना चाह रहे हैं। Wherever there is smoke there is fire। अब हमने यहां पर क्या एग्जाम्पल दिया है कि जहां पर भी धुआं होता है ना, वहां पर आग होती ही होती है। और एग्जाम्पल दे दिया किचन का। ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमने एग्जाम्पल दे दिया है किचन का, कि किचन के अंदर जब धुआं होता है इसका मतलब ये कि वहां पर कुछ ना कुछ चीज पकाई जा रही है और आग लगाई गई है। ऐसे ही अगर पर्वत से धुआं निकल रहा है तो वहां पर आग लगी हुई होगी। तो हमने एग्जाम्पल यहां पर दे दिया है। तीन चीजें अभी तक डिस्कस की है। प्रतंजना में हमने देखी प्रोपोजिशन क्या कही जा रही है। प्रोपोजिशन ये है कि पर्वत पर आग लगी हुई है। दूसरे नंबर पर हमने ये डिस्कस किया कि हेतु क्या है, किस वजह से आपने ये कहा कि पर्वत पर आग लगी है। तो आपने कारण दे दिया, भाई पर्वत में से धुआं निकल रहा है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि एग्जाम्पल दो, धुएं का और आग का क्या संबंध है यहाँ पर। तो आपने एग्जाम्पल दिया कि किचन के अंदर जब धुआं होता है तो इसका मतलब यह कि यहाँ पर आग लगाई गई है, यानी वहां पर कुछ पक रहा है। तो आपने इस चीज का यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया। अब एग्जाम्पल दे दिया, उस एग्जाम्पल को अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप इसे अप्लाई यहां पर करेंगे उपन्या के अंदर। एप्लीकेशन यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। उपन्या के अंदर आपने इसे अप्लाई किया और यहां पर क्या करेंगे, व्हेन द स्टेटमेंट व्हिच हैज टू बी प्रूव्ड इज कंपेयर्ड विद द दृष्टांत। जो स्टेटमेंट हमने प्रूव करना है उस चीज को हम यहां पर कंपेयर करेंगे, किसके साथ में, उदाहरण के साथ में, यानी कि किचन के साथ में। Then it is upanya, that is comparison in between प्रतंजना and दृष्टांत is called उपन्या। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दृष्टांत क्या था हमारे पास में, किचन था, किचन को हमने देख रखा था। और प्रतंजना क्या थी, माउंटेन से आग निकल रही है, तो उस चीज को हमने अप्लाई कर दिया। अब दोनों को जोड़ दिया तो देखो क्या बन गया, द माउंटेन इज ऑल्सो लाइक द किचन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, द माउंटेन इज ऑल्सो लाइक द किचन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमने अब जो एग्जाम्पल दिया था उस एग्जाम्पल को प्रतंजना के साथ में जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में जिस स्टेप पर हम पहुंच गए वो उपन्या पर पहुंच गए। तो दोस्तों ये चीज होती है हमारे पास में किसी चीज को एस्टेब्लिश करने, बेसिकली प्रूव करने की। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये चीज हमने इसके साथ में जोड़ दी कि माउंटेन जो है वो एक तरीके से किचन का काम यहाँ पर कर रहा है। अब निगम पर हम पहुंच गए, यानी कि कंक्लूजन पर पहुंच गए। कंक्लूजन क्या यहाँ पर हमारे पास में बोलकर बताता है, कंक्लूजन ऑफ द मैटर व्हिच वाज प्रोपगेटेड इनिशियली इज कॉल्ड एज निगम, और टू रिपीट द प्रतंजना आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट इज कॉल्ड निगम। तो प्रतंजना जो हमने कह रखी थी उसे ही हम नीचे लाकर निगम में डाल देते हैं, क्योंकि अब हमने उपन्या के बाद में उसे जो है वो प्रूव कर दिया है। सो देयर इज फायर ऑन द माउंटेन, इस आधार पर हमने कह दिया कि माउंटेन पर फायर यहां पर लग चुकी है। बात समझ में आ गई क्या। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ हेतु, दृष्टांत एंड उपन्या इज स्थापना या फिर निगमन। निगमन का दूसरा नाम आपके लिए स्थापना लिख दिया गया है। स्थापना बेसिकली अब आपने एस्टैब्लिश कर दिया इस चीज को कि माउंटेन पर तो आग लगी होगी। अब यहां पर देखिए तो चीज आपके लिए नई आ चुकी है। व्याप्ति आपके लिए नया वर्ड है और पक्ष धर्मता आपके लिए नया वर्ड है। अब ये क्या चीज होती है ये मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। सिलेबस में तो व्याप्ति सीधा सीधा ही लिख दिया, भाई व्याप्ति स्टूडेंट छोड़ ना दें। तो देखिए जी, सबसे पहले हमने प्रतंजना की डिस्कशन की थी, उसमें लिखा गया था कि पर्वत पर आग लगी है, इस चीज को आपने प्रूव करना था। तो जो चीज हमने प्रूव करनी है ना, जो चीज प्रूव करनी है उसे हम साध्य बोलते हैं। प्रूव क्या करनी थी, आग लगी हुई, ये चीज हमने प्रूव करनी थी। जिस चीज के ऊपर ये प्रूव करना है, जिस चीज पर ये चीज लगी हुई है, जिस चीज पर साध्य है ना, वो हमारे पास में पक्ष आ जाता है, यानी कि पर्वत जो है वो यहाँ पर पक्ष हो जाएगा।
तो प्रपोजिशन के अंदर दो वर्ड्स हमारे पास में जो है उन्हें हमें छांटना पड़ेगा कि कौन सा इनके अंदर साध्य है और कौन सा पक्ष है। तो जिस चीज को प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, तो वो हमारे पास में साध्य हो जाएगी, और जिस चीज के ऊपर वो चीज है, जिस चीज के ऊपर साध्य है, वो हमारे पास में पक्ष हो जाएगा, यानी कि पर्वत जो है वो हमारे पास में पक्ष हो जाएगा। अब साध्य और पक्ष के बीच में रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? अनुमिति यहां पर बोलते हैं। पक्ष साध्य संबंध को अनुमिति बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए व्याप्ति है। ये क्या चीज है? ये किसके संबंध की बात करता है? हेतु की बात करता है डियर। हेतु का संबंध साध्य के साथ में जो है ना, वो सबसे बड़ा संबंध यहाँ पर कहते हैं, और उसे ही हम व्याप्ति बोलते हैं। और आप लोग भी देख सकते हैं कि आग का धुएं के साथ में जो संबंध है, जो आग का धुएं के साथ में संबंध बताने का काम करेगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हमारे पास में बीच की कड़ी होती है, इसीलिए इसका नाम हेतु हो जाता है। हेतु से मतलब सेतु से है, और सेतु का मतलब आप लोग जानते हैं, बीच का जो पुल होता है उसे हम सेतु बोलते हैं। तो साध्य और पक्ष को बीच में जोड़ने की जो कली हमारे पास में होती है ना, जो कड़ी हमारे पास में होती है बेसिकली, वो हमारे पास में हेतु होती है। और हेतु और साध्य का संबंध होना जरूरी है, और वही संबंध हम व्याप्ति के रूप में कह सकते हैं। तो हेतु साध्य संबंध को व्याप्ति यहाँ पर बोला जाता है। तो धुआं हमारे पास में जो है वो हेतु है, और इसका संबंध हमने किसके साथ में निकाल दिया था? किचन के साथ में निकाल दिया था। खैर ये बात की बात है। तो ये हमारे पास में एक तरीके से त्रिभुज बन जाता है। व्याप्ति हो गया साध्य और हेतु के बीच का संबंध, अनुमिति हो गया साध्य और पक्ष के बीच का संबंध, और पक्ष और हेतु के बीच का संबंध यहाँ पर हमारे पास में पक्षधर्मिता हो जाता है। अभी आसानी से समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे जाके और एक्सप्लेन इसे मैं करने वाला हूं। पक्ष के ऊपर हेतु हमारे पास में है, इसके आधार पर हमने साध्य निकाल लिया था। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, चिंता मत कीजिए। आप देखिए पक्ष की क्या डेफिनेशन यहाँ पर मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं। The subject or place where the object to be proved is suspected is called पक्ष। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारे पास में, जो प्लेस है जहां पर ऑब्जेक्ट को प्रूव करना है, वो हमारे पास में पक्ष कह दिया जाता है। पर्वत के ऊपर आग लगी थी, पर्वत के ऊपर धुआं निकल रहा था, तो हमें प्रूव किस चीज को करना है? धुएं को प्रूव करना था क्या? ना सर, आग को प्रूव करना था। तो आग हमारे पास में क्या हो जाएगी? साध्य हो जाएगी। जिस चीज पर लगी हुई है वो पक्ष हमारे पास में हो जाएगा। For example, the mountain is fired in the statement that the fire is suspected on the mountain. Suspected जो है वो हमारे पास में साध्य में चला जाएगा। The mountain is called as पक्ष, जो कि हमें पता है जिस चीज के ऊपर साध्य है वो हमारे पास में पक्ष हो जाएगा। इसी तरीके से साध्य आपके पास में है the presence of the existence of an object which has to be proved, जिसे प्रूव करना है on पक्ष, पक्ष के ऊपर, वो हमारे पास में साध्य होता है। Fire exists on the mountain, here the fire is साध्य which is to be proved। हेतु हमारे पास में है with subject with which knowledge the existence or presence of an object is proved on पक्ष is called as हेतु। अब यहाँ पर पक्ष के ऊपर साध्य है, इस चीज को प्रूव करने के लिए जिसकी मदद हम ले रहे हैं वो हमारे पास में हेतु हो जाता है। The reason for obtaining a particular knowledge is known as हेतु। धुआं इज धुआं मतलब धुआं ही है बेसिकली यहाँ पर। धुआं इज द हेतु टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अग्नि ऑन पर्वत। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? जी हाँ सर, समझ में आ गई। व्याप्ति हमारे पास में किसकी रिलेशन की बात करता है? द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द स्मोक एंड फायर इज कॉल्ड व्याप्ति। स्मोक और फायर के बीच में, अभी मैंने आपको व्याप्ति बताया था, हेतु और साध्य के बीच का संबंध, यानी कि स्मोक और फायर का संबंध व्याप्ति हमारे पास में। That is where is the smoke exist, there exists the fire, the relation is called as व्याप्ति। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके से हमारे पास में चीजें आ गई। हमारे पास में सिर्फ हेतु और पक्ष था, हेतु और पक्ष था कि पर्वत से धुआं निकल रहा है। फिर हमने क्या किया? साध्य किया, एक अटकलबाजी लगाई, एक सस्पेक्ट किया कि आग लगी होगी। तो आपका क्या करना पड़ेगा? जो आप सस्पेक्ट लेकर आ रहे हो ना, उसका संबंध आपके हेतु के साथ में होना चाहिए। अगर इसका संबंध हेतु के साथ में नहीं हुआ ना, तो फिर किसी भी तरीके का अनुमान यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके पास में पक्ष और हेतु था, तो आपने सस्पेक्ट किया कि आग लगी होगी, फिर हेतु का संबंध आपके पास में उस सस्पेक्ट के साथ में होना चाहिए, और इसके आधार पर आप अनुमति को यहाँ पर साबित कर दोगे। बात समझ में आ गई होगी। चलो जी आगे की ओर बढ़ते हैं। पक्षधर्मिता हमारे पास में है, द एग्जिस्टेंस ऑफ हेतु जो कि धुआं था ऑन पक्ष इज कॉल्ड एज पक्षधर्मिता। ये हमारे पास में गिवन ही होता है बेसिकली प्रोपोजिशन के अंदर। अब परामर्श की बात करते हैं, कंसिडरेशन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द नॉलेज दैट इज व्याप्ति एग्जिस्ट इन द पक्ष इज कॉल्ड परामर्श। पक्ष क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। साध्य क्या है? प्रूफ टू बी रीच्ड, जिसको हमें प्रूव करना है। हेतु क्या है? रीजन फॉर एन इंटरफेरेंस। These three are main component of inference. Devoid of them no अनुमान can exist। ये अभी मैंने आपको बात बताई थी कि इनके बिना यहाँ पर अनुमान एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो साध्य, पक्ष
और हमारे पास में हेतु, ये तीनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर आपके लिए, हैविंग मेड रिपीटली एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन इन द किचन। अब किचन के अंदर बार बार देखा गया है कि भाई ऐसे धुआं होता है तो आग लगी होती है, एंड कमिंग टू द इनवेरिएबल कंक्लूजन दैट वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर विल बी फायर। Having reached a mountain, observed smoke on the mountain, he doubts about the existence of a fire, and having observed smoke on the mountain, he recollects the invariable relation of smoke and fire. उसने recollect किया smoke का और fire के relations को, और afterwards बाद में the knowledge that the mountain is fire is confirmed। यहाँ पर this is called लिंगा परामर्श। हाँ जी, लिंगा का मतलब क्या था, शुरुआत में वीडियो का बता दिया था, हेतु होता है। तो ये हमारे पास में एक तरीके से इंडियन लॉजिक में अनुमान का डिस्कशन मैंने आपके साथ में किया है। इसमें जो वर्ड्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किया ना, व्याप्ति हो गया है, हेतु हो गया है, साध्य हो गया है, पक्ष हो गया है, परामर्श हो गया है, प्रंजता हो गया है, ये सब चीजें जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इन वर्ड्स का मतलब जरूर अपने पास में लिख लीजिएगा। हर एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके एमसीक्यूज के थ्रू आपको ये टॉपिक और कवर करवाने की कोशिश करूंगा। वैसे ये टॉपिक बहुत ज्यादा ब्रॉड है तो इस पर एक दो लेक्चर और लगाए जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि लेक्चर लगाएं या एमसीक्यूज के थ्रू आपको कवर करवा दिया जाए। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ कर रहिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये क्विज ग्रुप आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं इस क्रूशियल समय में। ऐसे में आप इन क्विज ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा, व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारे टीम मेंबर्स आपको इन क्विज ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन करवा दें। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के एजुकेशनल ग्रुप्स में जितने भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुन हमारे चैनल जुड़ पाए। और ऐसे ही लाइव लेक्चर्स का, प्रीमियर का फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा इसके। इस वीडियो को देखने से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।